Hello boys and girls, welcome back. Let's begin with the new question. The question says find area of the ellipse x square upon 4 plus y square upon 25 equals to 1. Very important question. So without wasting any time, let's begin with the solution. First of all, हमें find क्या करना है area of the ellipse और ये है उस ellipse की equation. तो let's just note down the given equation as it is. That is x square upon 4 plus y square upon 25 equals to 1. अब देखिए ये जो इलिप्स की इक्वेशन है सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं. नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स? इट इज गिवन बाय x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. अब अगर हम गिवन इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो we can see that a square is 4 and b square is 25, right? A square is 4 and b square is 25. यहाँ पर देखिए हमको क्लियरली नजर आ रहा है कि a की वैल्यू जो है वो b से छोटी है, राइट? a स्क्वायर अगर 4 है तो a हो जाएगा 2 एंड b स्क्वायर 25 है, मतलब b की वैल्यू है 5. तो डेफिनेटली a इज स्मॉलर देन b. तो जब भी a जो है वो b से छोटा हो तो आपका जो इलिप्स है वो कैसे बनेगा? एक वर्टिकल इलिप्स बनेगा लाइक दिस. ऑलराइट, ये देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये जो a की वैल्यू है a स्क्वायर 4 है, a 2 है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है आपका. और b स्क्वायर 25 मतलब b की वैल्यू 5 है, तो ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस है. तो व्हेन a इज स्मॉलर देन b यू विल गेट ए वर्टिकल इलिप्स. और अगर a की वैल्यू b से बड़ी हो तो आपको एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो हमारे केस में a इज स्मॉलर देन b. That is why we are getting a vertical ellipse. अब हमें क्या फाइंड करना है? इस ellipse का एरिया. Now what is area of the ellipse? Area of the ellipse is 4 times integral 0 to a y dx. अब ये फॉर्मूला यूज करके हमें क्या फाइंड करना है? ellipse का एरिया. बट ये फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वी शुड नो वैल्यू ऑफ y. अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो इलिप्स की इक्वेशन है इसको हमें क्या करना पड़ेगा? रीअरेंज. सो लेट्स रीअरेंज दिस. तो यहाँ पर y स्क्वायर बाय 25 को हम एज इट इज ले लेते हैं और ये x स्क्वायर बाय 4 राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4. नेक्स्ट स्टेप में y स्क्वायर बाय 25 विल रिमेन एज इट इज. इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 4. एंड नेक्स्ट स्टेप में विल कीप ओनली y स्क्वायर. ये 25 वहां जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 25 और ये 4, तो 25 बाय 4 एंड साथ में आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर. एंड इवेंचुअली इफ वी टेक स्क्वायर रूट बोथ दी साइड्स तो y स्क्वायर का हो जाएगा y और ये 25 बाय 4 हो जाएगा 5 बाय 2 और ये हो जाएगा रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर. काफी लोग जल्दीबाजी में इसका रूट ले लेते हैं 2 माइनस एक्स. दैट इज रॉन्ग. 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर. तो वी हैव सक्सेसफुली कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ y. तो अब देखिए हमारे पास y की वैल्यू भी है और a की भी वैल्यू हमारे पास. a स्क्वायर है 4, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. तो लेट्स जस्ट यूज द सेम फॉर्मूला. तो एरिया ऑफ द ellipse इज गिवन बाय a इक्वल्स टू इंटीग्रल 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a y dx. अब सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 a की जगह पर क्या आ जाएगा? 2. a स्क्वायर 4 है तो a की जगह पे आ जाएगा 2 और y की जगह पर आ जाएगा 5 बाय 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx. अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए जो 5 बाय 2 है इसको हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं. तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 बाय 2 इंटीग्रल के बाहर और इंटीग्रल विल बी 0 टू 2 रूट ऑफ. अब ये जो 4 है 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब नेक्स्ट स्टेप में 5 इंटू 4 विल बी 20 अपॉन 2 विल बी 10. तो a विल बी 10. अब देखिए ये जो इंटीग्रल है रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये देख के आई होप आप लोगों को एक फॉर्मूला याद आ गया होगा. व्हाट इज द फॉर्मूला? हियर वी हैव दैट फॉर्मूला ऑन द स्क्रीन. इंटीग्रल रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज x बाई 2 सेम रूट एंड प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाई a.
तो ये जो फंक्शन है ये एग्जैक्टली इस फॉर्म के साथ मैच कर रहा है, सिर्फ a की जगह पे हमारे पास है 2। तो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला फॉर दिस फंक्शन, राइट। तो ये पूरा हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये राइट हैंड साइड, सिर्फ जहां भी आपको a दिखाई दे रहा है a की जगह पर क्या आ जाएगा 2। तो ये ओवरऑल हो जाएगा x/2 रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x/2 एंड लिमिट्स है 0 से लेके 2 तक, राइट। अब देखिए इंटीग्रेट करने के बाद सबको पता है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स दी हुई है, तो पहले हम x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट। तो ये नेक्स्ट स्टेप में a इक्वल्स टू 10 एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो भी अपना इंटीग्रल है इसमें 3 जगह पर x है, दिस दिस एंड दिस। ये तीनों x की जगह पे पहले हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट दैट इज 2। तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो ये है हमारी अपर लिमिट माइनस, अब जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर आप क्या रख देंगे, लोअर लिमिट दैट इज 0। तो यहां भी 0, यहां भी 0 और यहां भी 0। तो दिस इज योर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब नेक्स्ट स्टेप में दिस 10 विल रिमेन एज इट इज, और ये जो ब्रैकेट है इसमें ये देखिए रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा 0। तो ये पूरा का पूरा टर्म ही हो जाएगा 0। देन 2 स्क्वायर इज 4, 4 अपॉन 2 इज 2, और ये साइन इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 2 मतलब साइन इनवर्स ऑफ 1। तो ओवरऑल ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 ब्रैकेट क्लोज। देन माइनस, अब ये ब्रैकेट में 0 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा। देन प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 4 अपॉन 2 इज 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ 0.2 0 होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ 0, तो ये पूरा हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 0। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप दिस 10 विल रिमेन एज इट इज। अब देखिए ये 0 तो एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 साइन इनवर्स ऑफ 1, और यहां पर ये ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा, -2 साइन इनवर्स ऑफ 0। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप दिस 10 विल रिमेन एज इट इज। अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है π/2, यू हैव टू रिमेंबर दिस। साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 होता है 0, जैसे साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है π/2, वैसे साइन इनवर्स ऑफ 0 होता है 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 10, और ये 2 और 2 हो जाएगा कैंसल, तो बचेगा आपके पास सिर्फ पाई। तो 10 इंटू पाई माइनस 0, तो अल्टीमेटली जो आपका फाइनल आंसर है एरिया के लिए वो हो जाएगा 10 पाई स्क्वायर यूनिट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आपको स्पेसिफिकली इलिप्स के लिए एरिया फाइंड करने बोला है तो you have to draw the diagram for ellipse. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.